धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया और ये हो गई जीत हमारे जनजी की और उन नौजवानों की जिन्होंने बिना डरे बिना कुछ सोचे सरकार के आगे यूं आकर खड़े हो गए जैसे मानो के एक ढाल हो, जैसे मानो के एक सवाल हो, जैसे मानो के एक तलवार हो। और ऐसे जनजी के लिए हमारे दिल से बस एक ही आवाज निकलती है, वो उनके लिए दुआएं और उनके लिए सैल्यूट। पर सवाल सिर्फ अभी इतना नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्या ये इस मुद्दे की जीत है या इससे आगे का कुछ रणनीति या कुछ प्लानिंग हमें और भी करनी चाहिए। तो जब बात हम आगे की प्लानिंग की करेंगे तो अभी इस एक छोटी जीत से खुश होकर बैठने के बजाय हमें इस बात पर सरकार के ऊपर प्रेशर बनाना चाहिए और सरकार को पूरी तरह से हमें घेरे रहना चाहिए कि आप लगे हाथ एक ऐसा बिल, जो कि अभी सेशन चल रहा है मानसून, तो लगे हाथ एक ऐसा बिल आप ला दीजिए कि आगे आने वाले समय में किसी भी प्रकार का कोई दूसरा धर्मेंद्र प्रधान जिंदा ही ना हो पाए और खड़ा ही ना हो पाए और भारत के उन मासूम जनताओं और मासूम छात्रों को आगे कोई भी उनके साथ खिलवाड़ करने की जुर्रत भी ना कर पाए। तो इसके लिए करना क्या होगा ये शॉर्ट में मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहली चीज, जो मानसून सत्र चल रहा है सरकार को उसमें एक ऐसा निष्पक्ष बिल लाना चाहिए और पूरे ही विपक्ष को पूरी मत के साथ उसके साथ खड़ा होना चाहिए और पूरे बहुमत के साथ उस बिल को पास होना चाहिए। उस बिल में होगा क्या? उस बिल में यह होगा कि यदि कोई भी आगे आने वाले समय में अगर कोई एग्जाम, अगर वो केंद्र उस एग्जाम को कंडक्ट करा रही है, अगर सेंट्रल उस एग्जाम को कंडक्ट करा रही है, एक्चुअली दो तरह के एग्जाम होते हैं, एक जो सेंटर कंडक्ट कराता है और दूसरा जो स्टेट कंडक्ट कराता है। तो सेंटर के कंडक्ट कराए गए एग्जामिनेशन को जरूरी यह है कि अगर सेंटर के कंडक्ट कराए गए एग्जामिनेशन में कोई भी लीक हो रहा है तो केंद्र मंत्री, जो भी शिक्षा मंत्री हो उस वक्त के, अगर एक भी पर्चा, एक पर्चा क्या, एक क्वेश्चन या एक कॉमा या फुल स्टॉप भी अगर लीक होता है तो तत्कालीन प्रभाव से उस मंत्री को इस्तीफा देना होगा, नंबर एक। दूसरी बात सबसे बड़ी ये कि इस बिल में सिर्फ मंत्री ही क्यों, मंत्री के साथ साथ जो उस विभाग का चेयरमैन होगा, जैसे अगर एसएससी ने एग्जाम लिया तो एसएससी का जो चेयरमैन है, जैसे अगर यूपीएससी ने एग्जाम लिया, जैसे अगर नीट का एग्जाम हुआ तो एनटीए के चेयरमैन को तत्कालीन प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। बिल में ये चीजों को रखना अति आवश्यक है। ये हम अभी अगर सोच करके खुश हो जाएं कि धर्मेंद्र प्रधान के एकमात्र इस्तीफा से आगे आने वाले सभी पेपर लीक रुक जाएंगे या उसमें कोई भी रुकावट होगा, तो ऐसा सोचना बिल्कुल भी गलत है। जब तक मंत्री से लेकर अधिकारियों के मन में ये डर नहीं बैठेगा तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। तो अगर